एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब सिस्टमेटिक देते रहिए, एसआईपी देते रहिए। जैसे आप समझिए कि हर महीने आप 10,000 दे दिए, हर 3 महीने पे 5,000 दे दिए, कुछ किस्त बांध दिया जाता है। अब वो किस्त मंथली हो सकता है, 3 मंथ पे हो सकता है, 6 मंथ पे हो सकता है, या सालाना हो सकता है। समझा गया कि नहीं आ गया? अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक रहेगा, उसका एक पैटर्न होगा कि हर साल देना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक के बाद देके भूल जाइए, बट जो भी रहेगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिस्टमेटिक एसआईपी में डाल दिया। अब कोई कंपनी है जिसने एसआईपी लाया, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, वो कहेगा हमारे एसआईपी में डाल दीजिए। तो आईसीआईसीआई का तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों ब्रांच, लाखों कस्टमर हैं यहाँ पे, उसमें से एसआईपी कोई 5,000 का किया, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का। इसके पास जो कलेक्ट होगा वो सोचो कितना बड़ा हो, इसके पास जो कलेक्ट होगा वो तो बहुत भयानक होगा। अब उसको एसआईपी कोई करेगा क्यों? तो बैंक के वाला समझाएंगे सर सेविंग में रखेंगे 5% ब्याज मिले, एसआईपी कर दीजिए 8% 9% मिलेगा। तो लोग कहेंगे हाँ हाँ एसआईपी ठीक है। तो इसके पास एक बड़ा बल्क अमाउंट हो जाएगा। अब ये बल्क अमाउंट किसी बड़ी कंपनी को एज ए लोन दे सकता है 12% पे। लाओ, अब पब्लिक को कितना लौटाना है? 8 से 9%, 10%। जब आपके पास 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का जब एक कैपिटल रहेगा तो उसमें 1% बहुत मायने रखता है। वो छोटे अमाउंट में ना 1% डाइल्यूट हो जाता है। अब किसी कंपनी का 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, उस 1% समझ रहे हैं कितना हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा? उसका 20,000 है, वहां पे 200, 30,000 करोड़ का कंपनी है, 1% कितना हो जाएगा? लगभग 200 हो रहा है कि 20 या 200? अरे 2,000 रहेगा तब ना 20 होगा जी। 20,000 है तो कितना हो जाएगा? 200। कितना होगा? 200। तो कैलकुलेशन बड़ा वर्किंग हो जाता है। एसआईपी में क्या है, लगभग 8 से 10% का क्या हो जाता है? निवेश होता है। अब आप उसमें साप्ताहिक पैसा दीजिए, मासिक दीजिए, तिमाही दीजिए, वार्षिक दीजिए, 6 महीना पे दीजिए, जैसा भी, उसका नाम है बाबू एसआईपी। इसमें कम से कम कितने का निवेश करना होता? 500 का निवेश करना होता है एसआईपी। इससे नीचे नहीं था। सहारा इसी को पकड़ा था, वो 10 रुपया से स्टार्ट किया। सहारा जो था वो 10 रुपया से पैसा कलेक्ट करता था, और आपको बैंक जाना नहीं था। सहारा के साइकिल से घूमने वाले एजेंट होते थे, लेकिन जब डूबा सहारा ना, सब कुछ तहस नहस, सब बर्बाद। एसआईपी समझ में आ गया? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। एसआईपी ना मिडिल लेवल की, छोटा 500 से लेके 5,000 10,000 जितना, इससे बड़ा हो जाता है म्यूचुअल। म्यूचुअल फंड में नाम है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब आपसी सहमति से, म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से पैसे का यूटिलाइजेशन। इसमें पैसा घटी हो जाता है। म्यूचुअल फंड में कई बार डाउन होगा ना तो पैसा डाउन हो जाता है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि एक कोई कंपनी रहेगी जो आप सबसे पैसे कलेक्ट करे। किसी से 20,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी से 1 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 20 लाख, ऐसे करके म्यूचुअल फंड में डाले। वो बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। तो कंपनी के पास क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। बैंक के पास पैसा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। अब वो क्या करेगा म्यूचुअल फंड में? उस पैसे को कई जगह यूटिलाइज करे। कुछ इंटरेस्ट पे दे देगा दूसरे को, लोन ज्यादा रेट पे। कुछ जमीन में इन्वेस्ट कर देगा। जमीन में इन द सेंस क्या है कि आपको क्या खेत खरीदेगा, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके आगे अपार्टमेंट बनवा देगा, ये डाल देगा, यहाँ कुछ ना कुछ उसमें कुछ शेयर खरीद लेगा। इससे उसको ना म्यूचुअली, जब आप साइन करते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपके पैसे का यहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद बहुत पैसा है। अब आपके पास दिमाग नहीं है और आपका पैसा भी छोटा है। वो क्या किया? 100,000 लोगों से लिया, उसके बाद पैसा भी ज्यादा आ गया। बढ़िया फाइनेंस एडवाइजर को रखा, बढ़िया सीए को रखा, बढ़िया टीम रखा, कहाँ पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, किस इस पैसे का कुछ शेयर खरीद लेते हैं जिससे प्रॉफिट आ जाएगा, कुछ लैंड में, जमीन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ लोन दे देते हैं। ऐसे करके 3-4 जगह कर देते। उसके बाद 2-4 साल बाद कलेक्टिवली जब फायदा होता है तो म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट, यानी अभी के टाइम पे शेयर बाजार के बाद सबसे ज्यादा पैसा कौन दे देता है? म्यूचुअल। क्योंकि जब आप साइन करते हैं ना उसमें, तो आप म्यूचुअली एग्री होते हैं, हाँ मेरे पैसे को यहाँ भी लगा दे। कई जगह ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल फंड 35% रिटर्न दिया। कितना परसेंट? 35%, मतलब 3 साल में 100%, 3 साल में पैसा डबल। कई बार ऐसा हुआ है। अगर 35% सालाना रिटर्न दे दिया, कभी कभी, कोई जरूरी नहीं, अभी नहीं कि कहें कि सर बोले म्यूचुअल फंड में 35%, 18% भी रहता है, लेकिन उसका ना एवरेज जो है बहुत अच्छा है, 15 से 18% का एवरेज। 15 से 18% का एवरेज कहाँ खराब है? अब बैंक में पैसा छोड़ेंगे कितना परसेंट? 5%। उसमें 15 से 18 तो क्या देता है? 15 से 20 एवरेज। और जिसका 35% रिटर्न दिया होगा और 3 साल छोड़ दिया होगा, सपोज कीजिए कोई 50,000 रुपया जमा करके 3 साल छोड़ दिया होगा, कोरोना के टाइम पे छोड़ा होगा, सपोज कोरोना के टाइम पे छोड़ा होगा, आज 5 साल बीत गया कोरोना, 35% के हिसाब से 5 × 25 175, लगभग 2 गुना, मतलब आप समझिए 175%, मतलब इसको 200% आप मान लीजिए, और एक आध 6 महीना छोड़ दे तो अगर 50,000 छोड़ा है 1.5 लाख हो जाएगा। 2022 में छोड़ता अभी डबल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। बट म्यूचुअल फंड में इतना मत समझिएगा कि आपको 35 लिख के नहीं देगा आपको कि 35% रिटर्न देंगे। सीधे कहेगा कि आपके कुछ पैसे को हम जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ को शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ को ब्याज पे देंगे। अच्छा, अगर केवल ब्याज पे देना रहता तो फिक्स कर देता है, भैया हम बाहर देंगे 12% पे ब्याज पे, आपको लौटाएंगे 10% की ब्याज पे, देना है तो दीजिए। जैसे फिक्स डिपॉजिट है ना 9% 10%, एफडी दे देता है कि नहीं दे देता है? तो जब आपको ब्याज पे देगा तब तो फिक्स कर देगा
कि भैया आपके पैसा को लेंगे, आपको देंगे 8% पे, सामने वाले को देंगे 12% पे, उसको फिक्स है कि हम इधर देंगे 12% पे, 2% में अपना रखेंगे, 2% इसको लौटा देंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में फिक्स करेगा सर, अगर कंपनी को लॉस हो गया तब गया। म्यूचुअल फंड मतलब ये होता है, कई बार म्यूचुअल फंड ऐसा भी होता है 7% दिया है तो लोग कहते हैं अच्छा हम एफडी को दे देते हैं 8% मिलता है, समझे। तो म्यूचुअल फंड में जरूरी नहीं कि आपको होगा, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं होते हैं सब जो इतने बड़े बड़े एडवाइजर बैठे हैं सब, जो 8% के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड के लिए आएगा। एवरेज हम आपको बता रहे हैं म्यूचुअल फंड का रिटर्न रेशियो है 15 से 20%, 15 से 20%। और अगेन हम आपको बताते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, बैंक सिस्टम हो, जब आप बड़ा अमाउंट रखेंगे तभी आपको लगेगा। ऐसे कहेंगे कि यार ये तरीका 30% में क्या होगा यहाँ पे। अब सोचिए कोई 100 करोड़ का चीज है और उसका 35% के हिसाब से अगर 35% एक साल में रिटर्न दिया तो जनवरी में रखा, दिसंबर में 135 करोड़ निकालेगा। लेकिन आप रखेंगे 10,000 तो 13,500, आपको कितना मिला? 13,500। भाई तो इसमें तो वही है जिसका जितना कैपिटल ना हो, ये तो होलसेल वाला खेल है कि भाई जितना आपके पास है उतना ठीक, अदरवाइज में गड़बड़ होगा। उसको कई बार लॉस में भी चला जाता है, बट लॉस शेयर कितना लॉस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे पैसे को, पूरे फंड को शेयर में नहीं लगाया था। कुछ लोन दिया था, कुछ जमीन में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में, कुछ किसी कंपनी को दिया था डिबेंचर के रूप में, कुछ बॉन्ड खरीदा था और कुछ शेयर में लगाया था। तो सोचता है ना म्यूचुअल वाले कि ऐसा करना है कि कम से कम हमारा 10% का रिटर्न आए, 10% का मिनिमम, ताकि इंसान खुश रहे। अरे भैया चलो कम से कम एफडी तो बैंक में रखते तो 6% मिलता, एफडी में रखते तो 8% मिलता, कम से कम 10% रिटर्न दिया है ताकि उसका कस्टमर ना टूटे। और एक हिस्सा कहाँ रखेगा अब ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब आप उसको साइन करके दीजिएगा तो उसमें बैंक वाला देखिए ना छोटा छोटा लिख के एकदम माइक्रो हिसाब से पढ़ने लायक आपको 20 पन्ना साइन करवा लेते, देखते हैं तुरंत साइन कर देगा। आदमी जानते हैं बैंक वाला साइन करने से पहले रख लेता है कि थोड़ा पेपर पढ़ के देंगे, 2 दिन तक पढ़ता नहीं है, फिर लास्ट में अपने साइन करके दे देता है। ये इंडियन लोग की सोसाइटी वो होती है, ह्यूमन वो बिहेवियर। तो हम तो थोड़ा किताब उताब हम आजकल 1-1.5 साल से ह्यूमन बिहेवियर का खूब पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है। फिर तो एफडी बेस्ट है, नहीं जी एफडी बेस्ट है जी। सेविंग से अच्छा है एफडी, एफडी से अच्छा है एसआईपी, एसआईपी से अच्छा है म्यूचुअल फंड, अवगरों से तगड़ा है शेयर में लगे हैं। ले जाइए तब यहाँ पे तो, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता है। शेयर मार्केट में जाइएगा, अगर 1-8 करोड़ डूब जाए तो टेंशन नहीं है, तो जाइएगा। जैसे 1-8 करोड़ डूब जाए तो कोई बोले कि डूब गया 2 करोड़, फोन बाद में बात, ये सब टाइप के हैं, तो उधर जाइए, बहुत फायदा होगा। नहीं समझा गया? आप ऐसा की 20,000 डूब जाएगा तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, चल जाएंगे शेयर बाजार में, तुम एसआईपी में रहो, इसमें रहो एसआईपी। हर चीज का एक लेवल है ना। आप पढ़ाई में भी देखिए, मैट्रिक की पढ़ाई अलग है, ग्रेजुएशन अलग है, एसएससी सीजीएल अलग है, पीसीएस अलग है, आईएएस अलग है, लेकिन सबसे टॉप पे क्या रहता है? यूपीएससी। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में सबसे टॉप पे क्या है? शेयर बाजार। अब कोई यूपीएससी का है तो सबसे बढ़िया जॉब किसका है? यूपीएससी। 2 एकड़ का बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये होगा, पूरा जिला संभालेंगे। अब पता चला जो है ग्रुप डी इतना मेहनत नहीं कर रहा है, अब फॉर्म भर देगा यूपीएससी का, तो फेल होकर नहीं आएगा। अब 25,000 रुपया रख के अब सोचेंगे कि न शेयर में तो भैया आप कभी तेजड़िया बनिएगा, कभी मंदरिया बनिएगा, वो तो ऊपर नीचे होने की चीज ही है। यहाँ पे बंदरिया बन जाइएगा, समझा क्या?